ये कहानी एक ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस की है जो टेक्नोलॉजी और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच का एक अजीब कनेक्शन दिखाता है। सुनो और सोचने पर मजबूर हो जाओ। क्या मरे हुए लोग भी व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? रोहन एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन उसके दोस्त उसके अंदर एक अजीब सी बात महसूस करते थे। उसको हॉरर स्टोरी सुनना और उनके बारे में रिसर्च करना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों को डरावनी कहानियां सुनाता और मजाक में कहता, अगर मरे हुए लोग सच में व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं तो कितना मजा आएगा। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये मजाक उसके अपने जीने मरने का एक सबब बन जाएगा। उस दिन रोहन अपने फोन पर रील्स देख रहा था कि अचानक एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर ने आपको एक ग्रुप में ऐड किया है और उस ग्रुप का नाम था डेड सोल सोसाइटी। रोहन ने बड़ा ऐसे इंटरेस्ट दिखाया और ग्रुप को ओपन किया। ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज लिखा था, क्या तुमने कभी सोचा है कि मरे हुए लोग भी बात कर सकते हैं? उसके हाथों में जो भी था वो गिर गया। उसने तुरंत ग्रुप में चेक किया कि कौन कौन है। सिर्फ 2 लोग थे, एक रोहन और वो एक अननोन। उसने बिना सोचे रिप्लाई किया, ये कौन है? तुरंत वहां से जवाब आया, जिसे तुम भूल चुके हो लेकिन जिसे भूलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए ग्रुप को छोड़ दिया, पर जैसे ही फोन रखा तुरंत वाइब्रेशन होने लगी। वही अननोन नंबर के उसके फोन पर कॉल आने लगी। रोहन ने बिना देखे फोन साइलेंट पर कर दिया और सोचने लगा कि ये कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन आई, आप फिर से डेड सोल सोसाइटी ग्रुप में ऐड हो गए हैं। अब वो फंस चुका था। रोहन ने दोबारा ग्रुप ओपन किया। इस बार एक फोटो भेजी गई थी, उसके बेस्ट फ्रेंड समीर की फोटो। लेकिन उस फोटो में कुछ अजीब था। समीर के चेहरा ऐसे वहां पे काला जला हुआ लग रहा था और उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो। और तुरंत एक मैसेज आया, याद है तूने मुझे मरने दिया था, अब तेरी बारी है। रोहन का दिमाग झटका सा गया। समीर जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था, उसका जो गिल्ट ने उसको हमेशा सताया था। उस दिन वो समीर के साथ था पर हेल्प नहीं कर पाया था, और आज समीर वापस आ गया था। उसने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पे लिखा था, फोन मत बंद करना रोहन, अब हमेशा के लिए ऑनलाइन तुम्हें रहना ही पड़ेगा। उसने फोन तोड़ना चाहा पर अब वो कंट्रोल में नहीं था। स्क्रीन पे एक लाइव वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई थी। उस कॉल में एक अंधेरा रूम दिख रहा था, जिसमें एक कुर्सी पर कोई बैठा था। धीरे धीरे कैमरा उसके चेहरे की तरफ घुमा और रोहन की चीख निकल गई। वो समीर था, लेकिन जिंदा नहीं। उसके गले में वो रस्सी थी, आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डर था। उसके फोन की जो फ्लैश लाइट थी अपने आप ऑन हो गई और एक मैसेज और आया, और वो मैसेज ये था, दरवाजा खोलो। रोहन ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा देखा। वो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अगर ये सब देखकर रोहन भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। आगे का सीन सिर्फ एक ही चीज बताती है। अगले दिन रोहन का फोन उसके बेड पे पड़ा था। स्क्रीन पे वही व्हाट्सएप ग्रुप ओपन था, लेकिन अब रोहन नहीं था। सिर्फ एक और नाम ऐड हो चुका था, और वो नाम था रोहन डेड। और एक और नया अननोन नंबर उस ग्रुप में अब ऐड हो चुका था। अब अगला शिकार कौन होगा?